नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने चेताया कि विस्फोट या रेडियो एक्टिव पदार्थों का रिसाव हुआ तो यह न केवल यूक्रेन बल्कि पूरे यूरोप का अंत होगा। प्लांट पर रूस ने पूरी तरह नियंत्रण कर लिया है। युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे जम्मू कश्मीर के 62 विद्यार्थी अब तक स्वदेश लौट चुके हैं। सरकार के पास पहुंची जानकारी के अनुसार प्रदेश से कुल 148 विद्यार्थी यूक्रेन में थे, जिनमें से 70 विद्यार्थी युद्धग्रस्त देश से निकलकर यूक्रेन के पड़ोसी मुल्क में पहुंच चुके हैं। वहां से ऑपरेशन गंगा के तहत इन्हें स्वदेश लाया जाएगा। जम्मू कश्मीर में ड्रोन के जरिए घुसपैठ की एक और साजिश शनिवार तड़के बीएसएफ जवानों ने नाकाम कर दी है। जानकारी के अनुसार जम्मू के अरनिया सेक्टर में शनिवार सुबह करीब 4:10 पर पाकिस्तानी ड्रोन पिंडी पोस्ट के आसपास दिखाई दिया। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे जंग के बीच अब तक के सबसे बड़े साइबर अटैक की खबर है। इस अटैक के बाद यूरोप के कई शहरों के हजारों यूजर्स का इंटरनेट बंद हो गया है। पिछले महीने 24 फरवरी को वाइसेट पर हुए एक बड़े साइबर अटैक के बाद फ्रांस में इसकी सहायक कंपनी नॉटनेट की सैटेलाइट इंटरनेट सेवा के करीब 9000 यूजर्स का इंटरनेट कनेक्शन बंद हो गया है। आपको याद दिला दें कि 24 फरवरी को ही रूस ने यूक्रेन के साथ युद्ध की शुरुआत की थी। उत्तराखंड में लोक सेवा आयोग की लोअर पीसीएस भर्ती फ्री परीक्षा में 12 गलत सवालों पर बोनस अंक देने के मामले के बीच अब अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की वन दरोगा भर्ती परीक्षा पर सवाल खड़े हो गए हैं। आयोग ने इस परीक्षा में 332 सवालों को पाठ्यक्रम से बाहर मानते हुए हटा दिया है और उनके बदले सभी उम्मीदवारों को बोनस अंक दे दिए हैं। उम्मीदवार इसके विरोध में उतर आए हैं। रूस यूक्रेन जंग के कारण संकट का सामना कर रहे मेडिकल छात्रों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। नेशनल मेडिकल कमीशन ने एक सर्कुलर जारी करते हुए इस बात की जानकारी दी है कि यूक्रेन से वापस आने वाले छात्र भारत में ही अपनी 1 साल की इंटर्नशिप को पूरा कर सकते हैं। इसके लिए कोरोना महामारी या युद्ध के समय चीजें काबू में न रहने का हवाला दिया गया है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में कोरोना की तीसरी लहर खत्म होने के बाद ब्रह्म मुंबई महानगर पालिका बीएमसी ने मुंबई में चौथी लहर से निपटने की तैयारी शुरू कर दी है। बीएमसी प्रशासन ने संभावित लहर से निपटने के लिए टास्क फोर्स से मार्गदर्शन करने का अनुरोध किया है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की ओर से साझा की गई जानकारी के मुताबिक 25 फरवरी को समाप्त सप्ताह में देश का विदेशी मुद्रा भंडार $1.425 बिलियन घटकर $631.527 बिलियन रह गया है। इससे पिछले सप्ताह में इसमें तेजी आई थी। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के ऐलान के बाद से अब तक निवेशकों को जो नुकसान हुआ है वो यूक्रेन की पूरी जीडीपी से भी ज्यादा है। इसमें कहा गया है कि बीती 15 फरवरी से भारतीय निवेशकों के $197 अरब डूब गए। चर्चित और बहुप्रतीक्षित वेब सीरीज अपहरण 2 का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। 4 मार्च को जारी हुए वेब सीरीज के ट्रेलर के साथ ही इसके प्रीमियर की तारीख घोषित कर दी गई है। वुड सेलेक्ट ने इस बारे में अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर जानकारी दी है। इन खबरों में बस इतना ही। धन्यवाद।